अस्सलाम वालेकुम। बीए पार्ट थर्ड के फ़र्स्ट पेपर में हमने अब तक दक्कन में उर्दू शायरी, उर्दू नस्र का आगाज़ और इर्तिक़ा, उसके बाद हमने बहमनी दौर के जो शुरुआती शफ़ात थे उनके बारे में हम पहले वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं। उसी में आगे हम बहमनी दौर के जो अहम अदीब और उनकी तसानीफ़ हैं उन पर बात करेंगे। बहमनी दौर के अहम अदीबों में जो सबसे पहला नाम आता है वो ऐनुद्दीन गंजुल अल्म है। इनका नाम हर अदबी तारीख़ में है। उस दौर की जितनी भी तारीख़ें, दक्कनी अदब से मुतालिक जितनी भी तारीख़ें लिखी गई हैं उनमें उनका नाम आता है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा, इनकी क्या कौन कौन सी तसानीफ़ थी, उनका ज़िक्र कहीं भी नहीं किया गया है। इनकी कोई भी तसानीफ़ दस्तयाब नहीं है। लेकिन इनके 3 रिसालों का ज़िक्र शमसुल्लाह कादरी ने अपनी किताब उर्दू कदीम में किया है कि इन्होंने 3 रिसाले लिखे थे, लेकिन वो भी अब दस्तयाब नहीं हैं। उसके बाद जो नाम आता है वो है ख्वाजा बंदो नवाज गैसू दराज। कोई भी उर्दू का तालिब इस नाम से अनजान नहीं है। जब भी ये नाम आता है तो इस नाम के साथ ही वो मिराजुल आशिकीन भी उनके जहन में आ जाता है कि उर्दू की सबसे पहली नशरी किताब के तौर पर मिराजुल आशिकीन को माना जाता है और उसी के साथ ये नाम ख्वाजा बंदो नवाज गैसू दराज आता है। गैसू दराज जो है फ़िरोज़ शाह बहमनी के ज़माने में गुलबर्गा आए। इनकी तसानीफ़ में मिराजुल आशिकीन, तिलावतुल वजूद, शिकारनामा, हिदायतनामा वगैरह हैं। लेकिन ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये इन्हीं की तसानीफ़। इनकी बहुत सी तसानीफ़ के नाम आते हैं, उनमें ख़ासकर मिराजुल आशिकीन, तिलावतुल वजूद, शिकारनामा, हिदायतनामा और भी बहुत सी तसानीफ़ हैं। लेकिन हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये इन्हीं की तसानीफ़ हैं या इनके नाम के साथ जोड़ दी गई हैं। मिराजुल आशिकीन की बात आती है, इसको उर्दू अदब की पहली नसरी किताब होने का शर्फ हासिल है और इसी किताब के साथ ख्वाजा बंदो नवाज गैसू दराज का नाम भी जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत से अदीबों ने, बहुत से माहिरीन तालीम ने मिराजुल आशिकीन का मुसन्निफ़ जो है वो ख्वाजा बंदो नवाज गैसू दराज हैं, इस बात से इनकार किया है। तीसरा जो नाम आता है वो है अब्दुल्ला हुसैनी। गैसू दराज के पोते हैं, एक मशहूर सूफ़ी हैं जिन्होंने निशातुल अश्क का तर्जुमा किया। एक फ़ारसी किताब है निशातुल अश्क, इसका उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया था। फिर जो सबसे बड़ा नाम आता है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी। इनकी मशहूर मसनवी जिसका ज़िक्र हम पहले भी कर चुके हैं, जो उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है और जिसका नाम है कदम राव पदम राव। ये एक बादशाह कदम और उसके वज़ीर पदम की कहानी है। इस कहानी को मसनवी की शक्ल में एक दास्तानी रंग देकर लिखा गया है। इसका सिर्फ़ एक नुस्खा मालूम है, वो भी मुकम्मल नहीं है। ये भी नहीं मालूम कि इसका नाम असल क्या है। 2 मरकज़ी किरदारों के नाम पर इसका नाम कदम राव पदम राव कर दिया गया है, लेकिन इसका असल नाम फ़खरुद्दीन निज़ामी ने क्या रखा था ये अभी तक मालूम नहीं है।
माफ़ कीजिएगा, ये मसनवी बहमनी ख़ानदान के नवे बादशाह सुल्तान अहमद शाह वली बहमनी के ज़माने में लिखी गई। इस मसनवी की ज़बान बहुत मुश्किल है और इस पर संस्कृत और प्राकृत और इलाकाई ज़बानों के अल्फाज का गहरा असर है, क्योंकि उर्दू इस दौर में अपने इब्तदाई मरहले में थी और उस वक्त क्योंकि दक्कनी ज़बान में मकामी रंग और मकामी अल्फाज गहराई के साथ असर अंदाज हैं, तो इस मसनवी में भी हमें संस्कृत, प्राकृत और इलाकाई ज़बानों के अल्फाज काफ़ी तादाद में मिलते हैं। निज़ामी की एक और मसनवी मानी जाती है खौफनामा, जिसमें आखिरत का ज़िक्र, क़यामत का ज़िक्र, अज़ाब जहन्नुम का ज़िक्र और रोज़ हश्र में क्या होगा उसका बयान है। उसके बाद शाह मीराजी शमसुल अशाक, इनका नाम आता है। इनके वालिद का नाम हाजी दवामुद्दीन मकी है। मीराजी का ज़माना बहमनी दौर का खस्ताहाल ज़माना था। ये वो ज़माना था जब बहमनी हुकूमत कमज़ोर होती जा रही थी, हर तरफ जुल्म और ज़्यादती का माहौल था और इस दौर में बहमनी रियासत जो है वो तक़सीम होनी शुरू हो गई। हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरी डिटेल के साथ इसको बताया है कि किस तरह ये 5 हिस्सों में, इसमें बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन 5 हिस्सों में ये तक़सीम हो जाती है। मीराजी के वक्त महमूद बहमनी हुक्मरान थे। मीराजी के दौर में बहमनी सल्तनत का बादशाह महमूद बहमनी था। मीराजी ने 4 नज़में लिखी हैं: खुशनामा, खुशनगज़, मग़ज़ मरगूब, शहादतुल तहक़ीक़ और एक नसरी रिसाला सूरह मरगूब अल क़लूब लिखा है। मीराजी का मौजू तसव्वुफ़ है, यानी मीराजी ने जितनी भी नज़्म और ये जो नसरी रिसाला लिखा है, इन सब में जो मरकज़ी मौजू है वो तसव्वुफ़ है और वो शायरी को आवाम की तलकीन और अपने मुरीदों की हिदायत के लिए इस्तेमाल करते थे। सूफ़ी इंसान थे, दरवेश इंसान थे और उन्होंने शायरी को आवाम की तलकीन के लिए और अपने मुरीदों की हिदायत के लिए इस्तेमाल किया। और इन्होंने जितनी भी नज़्म लिखी हैं, चाहे वो खुशनामा हो, खुशनगज़ हो, मग़ज़ मरगूब हो या शहादतुल तहक़ीक़ हो, इन सब का मरकज़ी मौजू तसव्वुफ़ है। वो अपने मुरीदों को और आवाम को इनके ज़रिए तसव्वुफ़ के मौजू पर एक नसीहत, एक हिदायत देना चाहते थे। खुशनामा में एक नेक सीरत लड़की खुश को मौजू शुक्र बनाया गया है। इसमें एक खुश नामी एक लड़की है और इसी लड़की के ज़रिए इन्होंने इसके सीरत को मौजू बनाकर ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह ये एक छोटी सी उम्र में ये लड़की इंतकाल फरमा जाती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में खुदा परस्ती को हुई अपना वसीला बनाती है। खुशनगज़ सवाल व जवाब की हैयत में है, जिसमें खुश सवाल करती है और मीराजी जवाब देते हैं। तो एक अनोखा अंदाज़, जिसको बाद में जितने भी सूफ़ी हुए उन्होंने इसी अंदाज़ को अपनाया। उसके बाद नाम आता है अशरफ बयाबानी। सैयद साहब ज़ियाउद्दीन रफ़ाई बयाबानी के बड़े लड़के फ़िक्र आबाद में पैदा हुए। इनकी तसानीफ़ में लाजिमुल मुब्तदी, वाहिद बारी, नौशरहार और आखिरुल जमा काबिल ज़िक्र हैं। लाजिमुल मुब्तदी, वाहिद बारी और नौशरहार, ये तीनों ही अपने आप में एक वाहिद मकाम रखती हैं। इन्हीं का तफसील से हम इसका जायज़ा लेते हैं। लाजिमुल मुब्तदी, इसमें औरतों और मर्दों के मशाइल बयान किए गए हैं कि हमारी ज़िंदगी में किस तरह के मसले हमारे सामने आते हैं, किस तरह की मुश्किलात आती हैं और उन मुश्किलात को हम किस तरह से उनसे छुटकारा पाएँ। ये नज़्म अशरफ ने हर वक्त काम में आने के लिए तसनीफ़ की, ताकि आम आदमी फ़राइज़ मज़हबी को सही तरीके से अंजाम दे सके।
دوسری ان کی جو تصانیف ہے واحد باری، یہ عربی فارسی کی ایک منظوم لغت ہے جو امیر خسرو کی منظوم لغت خالق باری کی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی جو سب سے مشہور تصانیف ہے وہ نوشرحار ہے۔ نوشرحار نام رکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس مثنوی میں 9 باب ہیں اور ہر باب ایک انمول ہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح اس کے جو 9 حصے ہیں، ہر حصے کو انہوں نے ایک انمول ہار کی طرح بتایا ہے، اسی لیے اس کا نام نوشرحار رکھا۔ اس مثنوی میں واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کو اس طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جو آج کے مروزہ واقعے سے قدرے مختلف ہے۔ بعد میں دبستان لکھنؤ میں بھی اس واقعے کو بنیاد بنا کر بہت سے مرثیے لکھے گئے، بہت سی مثنوی لکھی گئی، اور ہر کہیں حضرت شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا کا ذکر ہر شاعر نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں بھی نوشرحار میں بھی انہوں نے جو مروزہ طریقہ تھا اس سے الگ ہٹ کر اپنا ایک الگ طریقہ انہوں نے اپنایا ہے۔ مجموعی طور پر بہمنی دور میں اردو چاروں طرف پھیلی اور پھیل کر دکن کے سب سے بڑی اور واحد مشترک زبان بن جاتی ہے۔ جو بیج اس دور میں پھوٹا وہ بہمنی ریاست سے الگ ہوئی 5 ریاستوں، اور خاص کر جن کا ذکر ہم آگے کریں گے، بیجاپور و گولکنڈہ۔ ایک میں عادل شاہی حکومت تھی اور ایک میں قطب شاہی۔ ان دونوں ریاستوں نے، ان دونوں سلطنت نے اردو کو کس طرح آسمان کی بلندیوں تک اور پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور اردو کا جو بیج بہمنی سلطنت میں